कूच करेंगे और इनके 1000 बैरिकेड ये लगा दे, यहाँ पर वाटर कैनन के टैंकर खड़े कर दे, आप हमें रोक नहीं पाओगे। ना तो पहले रोक पाए थे, ना अब रोक पाओगे। और हम देख सकते हैं कि इस पूरे ये आंदोलन हमारी बहनों के लिए भी किसी पाठशाला से कम नहीं है। तमाम तरह के दलालों का, दलाल यूनियनों का, दिल्ली सरकार का, दिल्ली पुलिस का, जो पता नहीं चलता है कि मोदी सरकार की गोद में बैठी है या केजरीवाल सरकार की गोद में बैठी है। क्योंकि ये बात भी सच है कि अरविंद केजरीवाल और कुछ नहीं है, छोटे मोदी साहब है, और आम आदमी पार्टी और कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। और इस रवैये से तो ये और साफ हो जाता है जब हमारी बेनकार दिल्ली पुलिस हमारे खिलाफ अपनी कार्रवाई को चालू करती है, तो ये ना किया जाए। ऐसी अगर और कोई सूचना हो तो और आप चाहते हो कि मंच से ऐसी सूचना को हम प्रसारित करें तो हम जरूर करेंगे। अगर मीडिया के साथियों को कोई सवाल जवाब करना हो तो वो कर सकते हैं। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स जिनको भी हमने अपने वार्ता में कोट किया, हमने बोला ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के प्रेस किट्स में दिए, और जो तमाम इनके दावे हैं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मानदेय हो गया है, ये दावा कि ये कितने आम आदमी हैं और किस तरीके से इन्होंने कोई भी कोर कसर खुद को खास आदमी साबित करने में नहीं छोड़ी है। ये बात कि क्योंकि ये कर्मचारी नहीं है इसलिए इनको कोई अन्य सुविधा नहीं मिल सकती है, जबकि हमारे पास एविडेंस है कि तमाम अन्य राज्यों में, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में आंगनवाड़ी कर्मियों को सारे वो बेनिफिट्स मिलते हैं। मंत्री जी का ये दावा कि आंगनवाड़ी कर्मी 3 और 5 घंटे काम करती है, इसका भी प्रूफ हमने लगा दिया है आपके प्रेस किट्स में कि काम 8-8 घंटे, 9-9 घंटे किया जाता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा होता है। और जब से फोन आए तब से ये काम रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक होता है। ये सारी बातें और इन सबके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है। इसके अलावा जो धमकी भरा पत्र इन्होंने 23 फरवरी को हमारी बहनों के खिलाफ जारी किया था, उसको प्लीज मैं कहूंगी कि तमाम मीडिया के साथी उस पत्र को भी जरूर देखें और ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है, क्योंकि हम लोगों ने आप जो वार्ता में हमारी पहली शर्त है, ये जरूरी एक पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहली शर्त, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुला के वार्ता करें, एक सम्मानजनक समझौता किया जाए और हड़ताल को तभी खत्म किया जाने का फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात, आप जो सबसे पहली डिमांड है मानदेय वृद्धि और बाकी बेनिफिट्स बात की बात है, सबसे पहली डिमांड है हड़ताल में शामिल अगर किसी भी हेल्पर या वर्कर के खिलाफ डिपार्टमेंट ने हड़ताल के दौरान या हड़ताल के बाद कोई भी दंडात्मक कार्रवाई की, किसी भी किस्म का विक्टिमाइजेशन किया, उसको किसी भी तरीके से दंडित प्रताड़ित करने की अपनी घटिया कोशिश की, तो उसका जवाब हड़ताल जारी रख के तो दिया ही जाएगा। लेकिन अब वार्ता के लिए भी सबसे पहली शर्त यह है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और जो भी उनकी तरफ से बैठे होंगे वो इस बात पर बाकायदा रिटन एग्रीमेंट करेंगे कि किसी भी हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा, टर्मिनेशन की धमकी नहीं दी जाएगी, ना अब और ना कभी और। यह भी इनका दो मुहापन है। वॉलंटरी वर्कर आपको कहते हैं, ये वॉलंटरी वर्कर है, स्वेच्छा से काम करते हैं। स्वेच्छा से काम करने का मतलब है जब मन है काम करो, जब मन नहीं है काम नहीं करो। तो हड़ताल के टाइम पे आपका मन नहीं है काम करने का, तब आप इनके कलीग्स हो जाते हो, तब ये सारा अनुशासन कंट्रोल वो लागू करते हैं जो कर्मचारियों पे लागू किया जाता है। जब हम कहते हैं कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो, तब कहते हैं कि कर्मचारी का दर्जा कैसे दे, तुम तो वॉलंटरी वर्कर हो, यानी चित भी मेरी पट भी मेरी। ये होता है क्या बहनों? ये नहीं होता है। सीधी सी बात है, हम वॉलंटरी वर्कर हैं, डिपार्टमेंट तो ये धमकी दे रहा था और वो हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके डॉक्यूमेंट
स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि अगर आप काम पर नहीं लौटते हो तो आप पे एस्मा लगाया जाएगा। नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो एस्मा कानून कर्मचारियों पर लगाना भी गैर जनवादी है, गलत है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मियों पर तो ये कानून लगा ही नहीं सकते हैं क्योंकि आप कर्मचारी ही नहीं है। तो आप एस्मा का कानून लगाने की धमकी किसको दे रहे हैं? आप अभी हड़ताल खत्म करके सेंटर खोलने की धमकी किसको दे रहे हैं? हम तो स्वैच्छिक कर्मचारी हैं, हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो इस तरीके की भी बातें आम आदमी पार्टी की सरकार और डिपार्टमेंट जो कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, वो बिना सर पैर के बातें हैं। और हमारी बहनों ने अब इनसे डरना छोड़ दिया, इसलिए ही कल की जो पूरी घटनाएं हुई हैं, पहले जॉइंट डायरेक्टर का यहाँ पर आना, फिर आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारी हड़ताल समाप्त हो जाए और एक भ्रम फैले हमारी बहनों में, इसके लिए कार्रवाई की गई है। जबकि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, कल भी हमने स्टेटमेंट जारी किया था और आज के जो हमारा प्रेस का वक्तव्य है उसमें भी हमने स्पष्ट तौर पे बात कही है, हड़ताल उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुलाकर सरकार दो पक्षीय वार्ता के जरिए एक सम्मानजनक समझौते पर नहीं पहुंचती। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक स्ट्राइक जारी है। किसी बहन को कोई पॉइंट जोड़ना तो होगा। कल हमारे जॉइंट डायरेक्टर ने ये बोला कि हम आपके 2000 रुपये बढ़ा रहे हैं। 2000 के क्या हम रोड पे बैठ के 31 तारीख से हम भीख मांग रहे हैं उनसे? बताओ बहनों, हम क्या भीख मांग रहे हैं यार? रोड पे कटोरा लेके बैठे हैं। हमारी यूनियन से उन्होंने बात नहीं करी और कह रहे यूनियन से बात करी है और तब ये मानदेय बढ़ा रहे। जब पहली बात तो हमारा मानदेय कह रहे हो तुम, तो हमें किस चीज की धमकी देते हो तुम लेटर भेज भेज के? ये बताओ हमें। लेकिन उन चीजों का जवाब तो है नहीं। हमारी यूनियन से बात करने की हिम्मत तो है नहीं। पीठ पीछे पता नहीं किससे बात करके बोलते हैं हमारी यूनियन से बात कर ली और बात करके आप ही फैसला कर लेते हैं, आप ही उन्हीं की चित उन्हीं की पट। तो फिर हम क्या पागल है यार? रोड पे बैठे हैं, इतने दिन हो गए हैं। आज 26वां दिन है। हमने यहाँ पर बैठ के धूप, सर्दी, गर्मी, बारिश सब झेला है। और जो बस वालों ने हमारा अपमान किया, बसें नहीं रोकी, कई बहनें गिर गई, दरवाजे में हाथ आ गए, हाथ तक कटे हैं, बहनों के पैरों में चोट आई है। तो ये हमने जो 26 दिन से बैठे हैं 2000 के लिए नहीं किया। जब तक वर्कर का मानदेय 25,000 और हेल्पर का 20,000 नहीं हो जाएगा, रिटायरमेंट की सुविधा, ESI कार्ड की, PF की और इंश्योरेंस हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम इसी तरह अपना धरना जारी रखेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। और जो हमारे केजरीवाल जी हैं उन्हें यहीं बैठकर जगाते रहेंगे जब तक वो नहीं जागेंगे। और हमारी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। धन्यवाद। सबको पता है केजरीवाल को धरना कुमार कहा जाता है। जब वो धरना दे दे के दिल्ली के CM बन सकते हैं तो क्या हम अपने हक के लिए धरना नहीं दे सकते? क्या हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते? फिर हमें क्यों डराया जा रहा है या क्यों भड़काया जा रहा है? 1000-2000 में किसका गुजारा हो जाएगा बढ़ने के बाद? किसी का कोई गुजारा नहीं होगा। बच्चे भी पढ़ते हैं, घर का खर्चा है, आर्थिक स्थिति सबकी खराब है। किसी चीज के लिए लोन लेना हो, पहले पूछते आपकी सैलरी क्या है? क्या जवाब दे कि हमारी सैलरी क्या है? एक भिखारी भी जो खड़ा होता है वो भी महीने में पैसा जोड़ लेता है, हम तो वो भी नहीं बोल सकते। और जो केजरीवाल जी के मेरे पास एक वो है कि मैं जब CM बनूंगा तो 1 रुपया लूंगा सदन का। कहाँ है वो 1 रुपया? क्यों खा रहे हो दिल्ली को, क्यों लूट रहे हो? अन्ना हजारी की गोद में बैठ के आप CM बन सकते हो, तो क्या हम सड़क पे बैठ के अपने हक नहीं मांग सकते? और ये हमारा हक है, हम हक लेके रहेंगे। इसके लिए हमें ना कोई रोक सकता है ना रोकेगा। अगर हमारा हक नहीं मिलेगा
हम यहीं बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे, चाहे दिन में बात बैठना पड़े। धन्यवाद। हमने ये फैसला भी किया कि 28 फरवरी तक अगर दिल्ली स्टेट वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को नई वार्ता का न्योता आता है तो हम लोगों का यहाँ पर जो धरना अभी दिन दिन में चलता है वो दिन और रात का धरना हो जाएगा और हम 24 घंटे अपना धरना यहीं जारी करेंगे। हड़ताल हमारी चली रही है, यहाँ पे 24 घंटे का धरना होगा क्योंकि लगातार हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम जो डिपार्टमेंट और आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है उसका भी पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसके अलावा मीडिया के साथियों को पहले भी पता है कि हम लोगों की यूनियन ने आम आदमी पार्टी का बहिष्कार जो आगामी निगम चुनाव है उसमें करने का फैसला इस हड़ताल के शुरू होते वक्त ही ले लिया था और एक अभियान इस वक्त पूरी दिल्ली में आंगनबाड़ी की बहनें बहुत ही जोरों शोरों से चला रही है। नाक में दम करो अभियान। नाक में दम करो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों, पार्षदों, नेता, मंत्रियों का सफलतापूर्वक घेराव किया जा रहा है, उनके ऑफिसों का घेराव किया जा रहा है, उनके घरों का घेराव किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि जो बहनें और जो यूनियन पिछले 26 दिनों से हड़ताल चला रही है तुम्हारी सरकार उससे बात करने के अलावा बाकी सारे काम कर रही है, चाहे वो वर्कर्स हेल्पर्स को डराने धमकाने का काम हो, अपने विधायकों का वेतन 66% बढ़ाने का काम हो, चुनाव की रैलियां निकालने का काम हो, सारे काम किए जा रहे हैं सिवाय एक काम के जो यूनियन इस हड़ताल को चला रही है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अब महंगाई को देखते हुए अपने मंत्रियों का वेतन 66% बढ़ा दिया, तो ऐसा करते हैं वो 44% अपना बढ़ा दे, हमारे भी 44% बढ़ा दे, ठीक है, अपने आप कम कर लो और दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों का बढ़ा दो। आपके लिए महंगाई अलग तरीके से बढ़ती है क्या और हमारे लिए अलग तरीके से बढ़ती है। ये दोयम जो आप दो तरीके का रवैया अपना रहे हैं और जो आप खास आदमी होने का पूरा फायदा, और एकदम हमारी बहन ने सही बात कही है कि इन्होंने तो यही कहा था कि मैं कोई वेतन नहीं लूंगा, मैं कोई भत्ता नहीं लूंगा, हाँ, मैं महलों में नहीं रहूंगा, मैं बंगलों में नहीं रहूंगा। ये सारा काम और इनका सारा जो सच है वो दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों के बीच तो आ ही चुका है, दिल्ली की जनता भी ये जान रही है। और हमारे नाक में दम करो अभियान के तहत हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि इनके झांसे में मत आइए, ये आस्तीन के सांप है, इनकी नीतियों में और बाकी पार्टियों की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। ये विकल्प की राजनीति करते हुए, सदाचार की बात करते हुए यहाँ पर आए थे, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं की पार्टी के नेताओं मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। अब सोचने की बात है ना, इनके संपत्ति में कई करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, तो ये सदाचार का फल तो नहीं होगा, जाहिर तौर पे काफी इसमें भ्रष्टाचार की भी भूमिका रही होगी। तो ऐसी बातें करने वाली पार्टी पर दिल्ली की भरोसा का भी जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। और नाक में दम करो अभियान जो हमारे बहनें अलग अलग इलाकों में चला रही है उसके जरिए भी हम इसका भंडाफोड़ कर रहे हैं, और ये तब तक चलेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगों की सुनवाई, हमारी यूनियन से बातचीत ये समय रहते नहीं करती है। नहीं तो जब तक निगम चुनाव की डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती है, जब तक प्रचार का समय रहेगा, तब तक दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन और हमारी बहनें नाक पे दम करो अभियान के तहत इनके पार्टी के तमाम नेताओं मंत्रियों का घेराव करेंगी और इनसे ये सवाल पूछेंगी। 2018 से हमारे मोदी जी भी सच्चे नहीं है, ये सब बहनें हमारी जानती हैं। जो 2018 से वो पैसा जो बढ़ाया है वो भी टाइम में दिया है या ना दिया इतना हमें मालूम नहीं है, लेकिन वो भी केजरीवाल खा रहा है। बहनों, जब तक हमारा एरियल नहीं मिल जाता हम एक एक बहन रात या दिन अपनी जान त्याग करेंगे, लेकिन एरियल लेके रहेंगे। वो सोचता है ये भीख दे रहे हैं, हम भीख नहीं लेके रहेंगे। जब वो अपने मंत्रियों का एक एक बच्चा उनका गाड़ी में चल रहा है, आओ हम दिखाएं, एक एक बच्चा गाड़ी में चल रहा है, हमारे घर साइकिल भी नहीं है और हम कोविड में जा जाकर मर गए। हमारा क्या स्थिति हुई और क्या असर हुआ? बहनों, जब तक एरिया न मिल जाए
धन्यवाद।